गुड मॉर्निंग क्लास 12। हमने इसके पहले वाले पार्ट में मोललता और मोलरता के बारे में पढ़ा था। उन दोनों का एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। अब हमारा 7 नंबर है नॉर्मलता क्या है। बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं या कहलाता है। इसे n से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, जब लीटर में होगा तब ये सूत्र लगाएंगे। और नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन ml में। और जब ml में होगा तो ये सूत्र लगाएंगे गुणे 1000। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। अब देखते हैं नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार बटा बिलियन का आयतन ml में गुणे 1000। अब इसको सिंबल से में कैसे लिखते हैं तो n बराबर W/E। ठीक है, v बटा v गुणे 1000। ठीक है, अब फिर इसी को हम कैसे लिखेंगे n बराबर W/E। ठीक है, गुणे W/E गुणे 1000/v। अब तुल्यांकी भार बराबर और तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा संयोजकता। अगर तुल्यांकी भार हमको निकालना हो तो अणु भार बटा संयोजकता हम कर देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा है जिसको हम लोग 100 ml जल में घोलते हैं। बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। बिलियन की नॉर्मलता की गणना करना। NaOH का द्रव्यमान को W से डिनोट करते बराबर 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम दिया है यहाँ पे कास्टिक सोडा का। बिलियन का आयतन V बराबर 100 ml। NaOH का अणु भार बराबर अणु भार Na का 33, O का 60 + 1 = 40। ठीक है, NaOH का तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार का यहाँ पे सूत्र बताया अणु भार बटा संयोजकता। तो बराबर अणु भार बटा संयोजकता गुणे 40/1 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मलता का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन गुणे 1000। या हम कह सकते हैं W/E गुणे 1000/v। अब W का मान हमारा 4 है, E का मान हमारा 40 आया है। ठीक है, तो 1000 V का मान हमारा कितना है 100 ml है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 4 एकम 4 4 1 जा 4 तो 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर है हमारा मोल प्रभाज क्या होता है। 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुछ मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुछ मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुछ मोलों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। यदि किसी बिलियन में विलेय के मोल n तथा विलायक के मोल n है तो यदि किसी बिलियन में विलेय के मोल n तथा विलायक के मोल N है तो हम क्या करेंगे, विलेय का मोल प्रभाज बराबर n बटा n प्लस N। तो n बराबर W बटा m और N बराबर W बटा N। ठीक है, अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। W बटा m बटा W बटा m प्लस W बटा M। विलायक का मोल प्रभाज बराबर N बटा n प्लस N। विलायक का मोल प्रभाज बराबर W बटा W और W बटा m प्लस W बटा M। एग्जाम्पल है इसका 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के विलयन दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो W बराबर 92 ग्राम दिया है और W बराबर 72 ग्राम दिया है।
अब एथिल अल्कोहल के विलयन में C2H5OH का अणु भार हम निकालेंगे, स्मॉल m निकालेंगे। 12 C2 12 × 2 प्लस H1 5 दिया है 5 प्लस 16 16 प्लस 1 बराबर जोड़ेंगे इसको 24 5 16 प्लस 1 को तो 46 होगा। C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m स्मॉल बटा स्मॉल w बाई स्मॉल m प्लस स्मॉल w बाई स्मॉल m। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल W बटा कैपिटल M होगा। तो जल H2O कैपिटल M बराबर इसका 18 हो जाएगा। हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, घटा देंगे तो 2/6 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.333 आ जाएगा। जल का मोल प्रभाज कैपिटल W बटा कैपिटल M बटा स्मॉल W बटा स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटा कैपिटल M। अब इसका फिर से वैल्यू पुट कर देंगे जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो हमारा 4/6 आ जाएगा। इसको कटा देंगे 2/3 बराबर, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.66 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नोट में देख लेते हैं। पहला नोट में है विलयन की मोलरता का नॉर्मलता में संबंध क्या होगा। मोलरता गुणे विलय का अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणे विलय का तुल्यांकी भार, या हम कह सकते हैं नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता या क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा है नोट में मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध क्या होगा। मोललता क्या बराबर विलय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटा विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अणु भार।